राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, नवमी। आज माता सिद्धिदात्री का दिन है। तो हमने आज अपने मंदिरों में जैसे हमने डेली पूजा की है उसी प्रकार से हमने आज भी पूजा की। आज हमने अपनी माता रानी को साड़ी और बिछिया माता रानी को अर्पित किया है और श्रृंगार का सामान भी। तो फ्रेंड्स, मेरा 9 दिन का व्रत है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो आज माता रानी की विदाई का दिन है। तो कहते हैं ना कि थोड़ा मन जो है बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि जब विदाई का दिन आता है, जैसे बेटी की विदाई होती है तो मन भावुक हो जाता है। तो इसी प्रकार से माता रानी का भी आज विदाई का दिन है। तो हमने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ाई जाती है। सबसे पहले माता रानी के लिए आटे के हलवा और पूड़ी ये दोनों बनती है। तो हमने हलवा और पूड़ी दोनों बनाया। और हमारे यहाँ इसमें 9 पूड़ी यानी जोड़ी पूड़ी रखी जाती है। जोड़ा यानी 2-2 पूड़ी साथ में, यानी 9 इस तरीके से पूड़ी रखी जाएगी। और देखिए अब हम हलवा बना रहे हैं। और हलवा बनाने के बाद हमने हलवा को उस पूड़ी पर रख दिया है। और हम इसमें चना भी रखेंगे। देखिए माता रानी के प्रसाद में चना भी हमारे यहाँ रखा जाता है। देखिए बहुत लोगों के यहाँ चने को उबाल करके रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भिगोए हुए चने को, जो काले चने होते हैं, उसी को रखा जाता है। तो हमने देखिए इस तरीके से माता रानी की विदाई की तैयारी कर ली है। और माता रानी को हमने अर्पित कर दिया है। और हम जल से 3 बार आचमनी करेंगे और माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। और आज हमारे यहाँ हवन भी होता है नवमी के दिन। बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन भी हवन हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नवमी के ही दिन हवन होता है। तो मैं पंडित से ही हवन कराती हूँ और पंडित से ही स्थापना भी कराती हूँ। देखिए ये जो भोग है ये मैंने माता रानी के पास रख दिया है। और ये जो भोग है मैं गाय को डालूँगी। तो माता रानी के लिए मैंने इस तरीके से उनकी सेवा की। और देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आज माता रानी का दिन है, सिद्धिदात्री माता का। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को जामुनी कलर के वस्त्र पहनाए हैं। मैंने 9 दिन अपने छोटे से लड्डू गोपाल को माता रानी के जो 9 रंग प्रिय हैं वो मैंने उन्हें पहनाए हैं। तो देखिए मैंने हवन की सारी तैयारी कर ली है। पंडित जी भी आ गए हैं, समय से पंडित जी भी आ गए और उन्होंने मंत्र पढ़ा और हमने हवन किया। तो इस प्रकार से हमारा नवमी के दिन हवन हुआ है। और देखिए हवन में हमने पान का पत्ता, जो माता रानी को बहुत इलायची है, सुपारी, और हमारे यहाँ जो हलवा पूरी माता रानी को भोग प्रसाद बनता है वो हवन में डाला जाता है। कहते हैं ना माता रानी को जो भोग प्रसाद मिलता है वो हवन के माध्यम से ही मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पान के पत्ते पे सब कुछ रख लिया है और बतासा भी मैंने रखा है, जिससे कि माता रानी के प्रिय भोग माता रानी को मिल जाए। तो हमने इस प्रकार से हवन कर लिया है। हवन करने के बाद उन्होंने आरती करवाई कपूर से, और आरती करने के बाद कलशे को अक्षत मार करके उन्होंने हिला दिया है। और हमारे यहाँ मैंने आपको बताया है कि नवमी के ही दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो देखिए कन्या पूजन की मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। चुनरी है और मैंने स्टील का ये छोटा सा प्लेट लिया है और फल लिए हैं और कुछ पैसे लिए हैं। तो देखिए मैं आज कन्या पूजन के लिए मैं खीर बना रही हूँ, पूड़ी बना रही हूँ और चने की सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ यही बनता है। और जो चने की सब्ज़ी बनती है उसमें लहसुन और प्याज नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार से सारी तैयारी कर ली और कन्या भी आ गई। और कन्या के आने के बाद मैंने उनके पैर को धुले, उन्हें रंग लगाया। और देखिए मैंने सारा भोजन भी बना लिया है। और कन्या को मैंने विराजमान किया, तिलक किया, अक्षत छिड़का उनके ऊपर, उन्हें चुनरी ओढ़ाई और उन्हें भोग प्रसाद मैंने दिया। देवी का स्वरूप है और उन्होंने बहुत ही प्रेम से हंस हंस के भोग प्रसाद खाया। देवी का रूप है, माता रानी के ही रूप हैं ये 9 देवियाँ। तो इन्होंने बहुत ही हंस हंस करके खाया पिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे सिर पे अक्षत छिड़क करके, मैंने जो भी उनके लिए आज मैं ले कर के आई थी, एक प्लेट और फल नारियल प्रसाद के रूप में, और मैंने पैसे उन्हें दान रूप में दिए। और उसके बाद उन्होंने अक्षत को छिड़क करके उन्होंने मुझे ढेरों सारा आशीर्वाद दिया और माता रानी की जय जयकार लगाई।